रहता है सनलाइट में और प्रेजेंट रहती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक और सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको हम देखेंगे तो ये डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लोरोफिल में डिवाइड रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरोफिल में डिवाइड रहता है। ये भी आपका एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पर हमने देख रखा है, पहले इसका ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफ से हमको समझ आ जाएगा। एक क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखेंगे, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट बना रखा है हमने, क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंट है, क्लोरोफिल एक स्मॉलर यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगी, और पूरा का पूरा सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस को करने जा रहा है ना, वो एक पूरा का पूरा पिगमेंटेशन है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जो हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर ग्रेना दिख रहे हैं सारे बच्चों को, ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेना क्लोरोप्लास्ट को हम डिवाइड करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन में बटा रहता है, इनर मेम्ब्रेन में बटा रहेगा, इसका अपना डीएनए रहता है। और बेसिकली बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्रोमा और ग्रेना वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को कंटेंट करके डिवाइड करते हैं तो ये जाता है हमारा ग्रेना में। अगर इसकी एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे तो डेट इज कॉल्ड एज ग्रेना। और अगर हम इनको मल्टीपल फॉर्म में करेंगे, बहुत सारे अगर पॉइंट्स को हम यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं या फिर सेव दे देते हैं, डेट इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है। तो ग्रेनम पूरा एक प्लूरल पार्ट है, यानी कि स्टॉक फॉर्म में इतने पार्ट को अगर हम कह रहे हैं तो ये ग्रेनम है, ठीक है। इसके बाद अगर ग्रेनम को भी एक परमेबल मेम्ब्रेन कवर किए रहती है, डेट इज कॉल्ड एज थैलेकोइड मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से पूरा का पूरा स्टॉक अपने आप में एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, उसको एडजस्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। तो ये थर्ड टाइप की ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, डेट इज कॉल्ड एज थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अब हम इस पूरे के पूरे ग्रेनम को और थैलेकोइड मेम्ब्रेन को अगर कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं तो इसको एक नया नाम दिया जाएगा, डेट इज कॉल्ड एज क्वांटासोम। बात समझ पा रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा एक ग्रेनम का क्वांटासोम राइज करता है, ठीक है। अब इस क्वांटासोम को हम देखते हैं तो ये क्वांटासोम अपने आप में लगभग कितना 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अराइज करता है। कितने मॉलिक्यूल्स? 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसका अप्रोक्सीमेटली नंबर्स कितना रहेगा 250, किसमें? एक आपके क्वांटासोम है ना। तो इसको हम देखते हैं तो जो हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक सिंगल क्लोरोफिल में हमारे फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में डिवाइड रहेंगे, जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे। डायरेक्टली सनराइज से सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का वर्क कौन करते हैं? हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। और वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस कराएंगे। और फोटोसिंथेसिस क्या होगा? प्लांट फूड फॉर्मेशन करेंगे। फूड फॉर्मेशन से क्या? प्लांट ऑटोट्रॉफ्स या सेल्फ डिपेंडेंट।